नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आनंद पत्रिका टीवी। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय में आज विश्व मृदा दिवस का भव्य और ज्ञानवर्धक आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान तथा विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय के प्रथम एवं पूर्व कुलगुरु माननीय प्रोफेसर डॉक्टर NS राठौर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलगीत से हुई और अतिथियों का स्वागत किया गया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा पर कार्यक्रम केंद्रित रहा। मुख्य अतिथि कुलगुरु डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने घोषणा की कि कृषि महाविद्यालय किसानों के लिए बिना शुल्क मृदा परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा, जिससे पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग में किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय श्री पुष्पेंद्र सिंह जी चौहान साहब को, यहाँ के डायरेक्टर साहब को, यहाँ के डीन साहब को और सारे प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को सबको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। 5 दिसंबर जो कि पूरे विश्व में हम जो वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं, विश्व मृदा दिवस जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उसका हमारे जोबनेर कस्बे में इतना भव्य प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमारे किसान भाइयों ने, महिलाओं ने, बहनों ने बहुत अच्छी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने काफी अच्छा अपना अनुभव भी शेयर किए। और ये सर्वविदित है कि हमारी जो सॉइल है वो दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। हमारी जो सॉइल है उसमें सही तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जा रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे जिस तरीके से हमने रासायनिक खाद का उपयोग में लिया है, इसके कारण हमारी ये सॉइल की दुर्दशा हुई है। मैं एक ऐसा शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, ये एक वाकई में एक खतरनाक स्थिति है। हमें देखना है कि जो सॉइल जो कि जिसमें जीवाणु भी हैं और जो सॉइल हमारी सजीव है, उसको हमेशा सजीव रखना है। मैं इस समय यही कहना चाहूंगा कि सॉइल की जो भी दिक्कतें आ रही हैं, हमारी जमीन है जिसमें हमारी ऑर्गेनिक कंटेंट कम होता जा रहा है, जिसमें फिक्स कार्बन जो है, वो जो ऑर्गेनिक कार्बन है जिसकी मात्रा करीब 1% तक होनी चाहिए, वो घटकर 0.3 से 0.4% ही रह गई है, उसको भी हमें बढ़ाना है। साथ में ही हमें देखना माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट जो 3% होना चाहिए, वो भी दुर्भाग्यवश 0.3% ही रह गया है, उसको भी हमें बढ़ाना है। अगर जीवाणु सही रहेंगे, हमारी जमीन सही रहेगी, तो ये जमीन जो कृषि के लिए एक रीढ़ की हड्डी रहती है, और मैं ये मानता हूं कि अगर हम जमीन को सही तरह से सही रख पाएंगे तो हमारा उत्पादकता भी बढ़ेगी, और अगर हम कम रासायनिक खादों को काम में लेंगे तो हमारी क्वालिटी भी बढ़ेगी, और क्वालिटी अगर हमारी बढ़ेगी तो हमारे जिसको हम सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारे फ्यूचर में भी, हमारे भविष्य में भी हमें एक अच्छा मार्ग मिलेगा। और हमारे ये युवा जो है, जितने भी किस गांव से निकल रहे हैं, ये शहरों की तरफ ना जाके हमारी खेती बाड़ी की तरफ बढ़ेंगे। तो हमें सबको आज प्रण लेना चाहिए कि हम आज के दिन से ये देखें कि हम हमारी सॉइल को खराब ना करें, हमारी जो धरती है, माता है, उसको हम खराब ना करें, उसको पुनः उसी रूप में लाएं जिस रूप में हमारे फोरफादर, हमारे पूर्वज हमें देके गए, और हमारी आने वाली जनसंख्या को, हमारी जो जनरेशन है, उनको भी हम उसी रूप में ये सॉइल लेके जाएं, ताकि वो भी याद रखें और वो भी अच्छा पैदावार पैदा करें। भविष्य के लिए आज जरूरी है कि वर्तमान में हम हमारी सॉइल को संभालना है। इस लक्ष्य पे मैं पुनः सारे कर्मचारी को, हमारे श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के समस्त कर्मचारियों को, छात्रों को, और यही आह्वान करना चाहता हूं कि सॉइल को एक पैरामीटर, जो 6 कारक होते हैं खेती बाड़ी में से, उसमें से एक बहुत ही मुख्य कारक है, उस कारक को लेते हुए एक मिशन मोड पे एक मुहिम छेड़े, और जिससे कम से कम हमारे यहाँ की सॉइल को हम बढ़ावें। एक स्थान विशेष पर अगर इस तरह की कार्यवाही होगी तो निश्चय ही हम सेव द अर्थ, जो सदगुरु जी ने एक नया कैंपेन शुरू किया था, उसमें हम पूरे अर्थ को, पूरे हमारी धरती को हम बचा सकेंगे। इस उपलक्ष्य में मेरे को श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय ने आमंत्रित किया, मैं उनका आभारी हूं, और समस्त कर्मचारी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद आप सबको। यस सर, नमस्कार। आज के विश्व मृदा दिवस पर सभी किसानों और सभी शहरवासियों को पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन कि आज ये दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि जमीन की जो आज की स्थिति है और उसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, खास करके फसल में या स्वास्थ्य में, क्योंकि अब सिर्फ
उत्पादन ही नहीं, आदमी के मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ भी जो जुड़ी हुई है बातें, उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो खास करके जो जमीन का स्वास्थ्य है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो जमीन का स्वास्थ्य खास करके जैविक है, भौतिक है या रासायनिक है, इन तीन बातों पे आधार रखता है कि जमीन जो है वो उसकी स्थिति क्या है, वो कितना पानी रोक सकती है या नमी को सोख सकती है। इसके अलावा वो कितना जैविक उसमें जीवाणु हैं, कितने उसमें जीवाणु जो हैं वो फसल को कितना न्यूट्रिएंट दे पा रहे हैं। इसके अलावा भौतिक परिस्थिति है, उसका पोरोसिटी कैसी है, उसकी घनत्व कितना है, उसकी संरचना कैसी है, और इसी तरह से रासायनिक यानी कि EC pH कैसा है, और वो जमीन जो है कितनी उपजाऊ है। ये चीज़ें बहुत आज के समय में मायने रखती है। इसके लिए किसानों को आज इस दिवस पर आदरणीय नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, जो पहले यहाँ के कुलपति थे, इसके अलावा MPUT के कुलपति रहे और ICR में DDG रहे, वो पधारे और किसानों को उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। और किसानों को यही सलाह दी जा रही है कि अपनी ज़मीन की परीक्षण करवाएं, अपने ज़मीन का कितना अच्छा आयोजन हो सकता है, फसलों में हो चाहे उसकी रखरखाव में हो, वो अच्छी तरह से आयोजन कर सकें। इसलिए लेबोरेटरी की विजिट करें, यूनिवर्सिटी की विजिट करें और अच्छा ट्रेनिंग लें, और गाय वगैरह के खाद से कैसे ज़मीन को सुधारें, और ज़मीन सुधारने के बाद में वो किस तरह से अपनी फसल का आयोजन करें और कैसी फसलों का आयोजन करें कि ताकि पानी का कम से कम उपयोग हो, और जो संरक्षण है पानी और ज़मीन का, उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ करके और अच्छे उत्पादन लेके और अपना जीवन है वो खुशहाल बना सके। इसी दिवस को इस पर्पस में मनाया गया। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।